हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है विजन कंप्यूटर एजुकेशन के इस चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको कंप्यूटर के कोर्सेस पढ़ाते हैं, जो कि बेसिक और एडवांस। तो आज हम बता दें कि जो क्लासेज हमारी चल रही है वो वेब डिजाइनिंग की चल रही है। और वेब डिजाइन करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए 3 तरह के प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज करते हैं, जिसमें से पहला प्लेटफॉर्म होता है आपका, जो पहला आपका सिलेबस का पहला जो टॉपिक होता है वो एचटीएमएल होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जिससे क्या है, हम एक स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट को एक क्रिएट कर सकते हैं, जो वेबसाइट के अंदर देख सकते हैं ब्राउजर के थ्रू। ठीक, उसके बाद हम सीएसएस पढ़ेंगे। ठीक है, सीएसएस के बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। और इन तीनों चीज को पढ़ने के बाद आप एक अच्छी प्रॉपर वे की वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि एचटीएमएल में हमने अभी तक पढ़ा क्या। एचटीएमएल के अंदर हमने सबसे पहले हम बता दें कि सोर्स कोड, जहां आप कोडिंग करते हो, जो सोर्स कोड होता है वहां पे हम क्या करते हैं, वेब को डिजाइन करने के लिए वहां पे कोडिंग करते हैं। तो उस कोडिंग के सिंटैक्स को समझते हैं कि क्या डायरेक्शन होता है, क्या पॉइंट होता है, क्या स्टार्टिंग होता है, क्या एंड होता है, कौन सा टैग ओपन होता है, कौन सा टैग क्लोज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो हमारा हेडिंग था, जो टॉपिक था हेडिंग था, कि हम किसी तरह की हेडिंग अगर अपने ब्राउजर में दिखाना चाहते हैं तो हेडिंग को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके साइज को हम कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कैसे उसके साइज को हम छोटा कर सकते हैं। तो जो बच्चे पहली क्लास अटेंड नहीं किए हैं वो हमारे चैनल पे जाके वहां से क्लास को प्रॉपर क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज भाई सेकंड क्लास है आपकी, एचटीएमएल पैराग्राफ। ठीक है, किसी भी टॉपिक को स्टार्टिंग में लिखते समय हम क्या लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, और उस हेडिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। तो हम अपने एचटीएमएल के अंदर पैराग्राफ को कितने फॉर्मेट में, किस तरह के टैग यूज करके हम अपने पैराग्राफ को लिख सकते हैं, उस पर कैसे कैसे फॉर्मेट लगा सकते हैं, आज उसी चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एचटीएमएल पैराग्राफ। ठीक है, एचटीएमएल मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसा लैंग्वेज जिसके द्वारा हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ, सॉरी, चलिए लिखा है एचटीएमएल पैराग्राफ, द एचटीएमएल पी टैग एलिमेंट डिफाइन ए पैराग्राफ। कहता है जो पी टैग होता है वो पैराग्राफ को डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। लिखा है एक पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड इज यूजली ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। कह रहा है पैराग्राफ क्या है, एक तरह से जो भी कंटेंट हम राइट करते हैं, जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं एक नए लाइन पे, वही आपका पैराग्राफ होता है। ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर। ठीक, अगर बात करें कि अगर हमें पैराग्राफ लिखना है तो कौन सा टैग यूज करना है, पैराग्राफ टैग यूज करना, मतलब पी टैग यूज करना। पिछली क्लास में हमने बताया था कि कभी भी आप कोई भी कंटेंट राइट करते हो, चाहे वो हेडिंग हो चाहे वो पैराग्राफ हो, तो ये आपका ओपन टैग है। क्या है, ओपन टैग। अगर क्लोज टैग की बात करें तो आपका क्लोज टैग क्या होता है, ये होता है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। चलिए, ए पैराग्राफ always start on a new line and browser automatically add some with space a margin before and after a paragraph। कह रहा है कि आप पैराग्राफ में जो भी कंटेंट राइट करते हो, जो भी कंटेंट, सपोज दैट हम एक पैराग्राफ लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने एक पैराग्राफ लिखा। ठीक है, मैंने लिखा कि आई एम अ स्टूडेंट।
ठीक है। फिर हमने लिखा आई एम गुड बॉय। ठीक है, और पैराग्राफ को हम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, क्लोज कर दिए ना। अब इसका जब आउटपुट देखेंगे तो वो सिंगल लाइन पे आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट। ओके, आई एम ए गुड बॉय। अच्छा, पैराग्राफ सोर्स कोड में जब आप कोडिंग कर रहे थे तब तो आपने 2 लाइन में लिखा है कोई कंटेंट, और आपका आउटपुट कहाँ आ रहा है, एक सिंगल लाइन पे आ रहा है। तो वही कर रहा है कि स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड सम विथ स्पेस मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली मार्जिन को सेट कर लेता है। ठीक है, जो भी मार्जिन होता है, मार्जिन का मतलब है कि दो टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऐड कर देता है, और एक सिंगल लाइन में हम कंटेंट को देख पाते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है। सबसे पहले हम आपको बता दें, कल की क्लास में भी बताया हमने कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डॉग टाइप एचटीएमएल लिखते हैं, जो कि एक तरह से इनका HTML5 का एक पैकेज होता है, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है HTML की कोडिंग को। ये आपका क्या हो गया, रूट हो गया। ये क्या हो गया आपका, HTML रूट हो गया, मतलब HTML की कोडिंग करने का स्टार्टिंग रूट हो गया। ठीक, बॉडी हमने बताया, ये आपका स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर जो हमारे ब्राउजर के अंदर दिखेगा। किसमें दिखेगा, ब्राउजर के अंदर। ठीक, ये आपका ओपन टैग हो गया, ये आपका क्लोज टैग हो गया। ठीक, ये आपका ओपन टैग हो गया, ये क्लोज टैग हो गया, ये भी ओपन टैग हो गया, ये भी क्लोज टैग हो गया। मतलब हमने 3 लाइन पैराग्राफ लिखा है। कितने लाइन, 3 लाइन हमने पैराग्राफ लिखा है। और हमने आपको बताया कि अगर बॉडी को ओपन किए हैं तो बॉडी को क्लोज भी करेंगे, एचटीएमएल को ओपन किए हैं तो एचटीएमएल को क्लोज भी करेंगे। ये ठीक है, पैराग्राफ के टैग को ओपन किए हैं तो क्लोज भी किए हैं। तो सारा खेल टैग का है। किसका है, टैग का है। और इसके बीच के एलिमेंट हम कुछ भी लिखते हैं, वही पैराग्राफ हमारे ब्राउजर पे दिखता है। जैसे आप देख रहे हो, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ। कोडिंग के थ्रू हम बता दें कि सपोज दैट हम यहां पे चलिए हम बात करते हैं कि दिस इज ए पैराग्राफ की जगह हम विजन क्लासेस लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख दिए, विजन क्लासेस। अब इसको हम करा देते हैं रन। रन कराते ही हमारा जो पैराग्राफ है, देखिए यहाँ पे विजन लिख के आ गया। विजन लिख के आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो ऐसे हम कंटेंट को, यूजर अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को राइट कर सकता है। अगर वो कोई वेबसाइट बना रहा है, मान लीजिए स्कूल का वेबसाइट बना रहा है, कॉलेज का बना रहा है, हॉस्पिटल का बना रहा है, कोई भी वेबसाइट बना रहा है, तो उसमें कुछ कंटेंट आप लोग लिखते हो ना, वो जो कंटेंट लिखते हो आप पैराग्राफ में नॉर्मली लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगली टॉपिक देखते हैं। नॉर्मल पैराग्राफ तो हम लोगों ने देख लिया। या यू कैन नॉट श्योर हाउ एचटीएमएल विल बी डिस्प्ले। ठीक है, हम श्योर नहीं कर सकते कि एचटीएमएल पे कैसे हमारा डिस्प्ले करेगा। क्या, लार्ज और स्मॉल स्क्रीन्स एंड रिसाइज विंडोज विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट। कह रहा है कि जब हम विंडो को रिसाइज करेंगे, मतलब विंडो का मतलब जो स्क्रीन होती है, ठीक है, उस स्क्रीन को अगर हम छोटा बड़ा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते कि वो हमारा जो कंटेंट है वो कैसे होगा। ठीक है, बात समझिएगा। दिया है कि
with HTML you can change the display by adding extra space or extra line in your HTML कोड। कह रहा है कि साथ साथ अगर HTML की बात करें तो हम चेंज नहीं कर सकते। डिस्प्ले बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस, डिस्प्ले क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा स्पेस को क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। लाइन विद द पेज इज डिस्प्लेड, हमने जो अभी इससे पहले क्लास में बताया आपको कि पैराग्राफ हमने लिखा सोर्स कोड के अंदर एक लाइन दो लाइन, और जब उसका आउटपुट हमने प्रिंट कराया तो वो सिंगल लाइन में दिखाया। दिखाया कि नहीं दिखाया, दिखाया। तो फॉर एग्जांपल सेम कंडीशंस है, यहां पे आप देखिएगा कोडिंग में कि पैराग्राफ आपका यहां लिखा है, ठीक है, फिर यहां पे पैराग्राफ क्लोज है, क्लोज है, लेकिन हमने जो पैराग्राफ के अंदर के एलिमेंट को लिखा है वो हमने 1 2 3 4 5 मतलब 5 टाइम्स में 5 लाइन में हमने लिखा है, लेकिन हमारे आउटपुट पे ये यहां से लेके यहां तक एक सिंगल लाइन में कंटेंट लिख के आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ हमने लिखा कि हमने फिर 5 टॉपिक ये 5 लाइन हमने कोई कंटेंट राइट किया, कोई एलिमेंट राइट किया। तो जब हम इसका आउटपुट देखेंगे ना तो एक सिंगल लाइन में, मतलब यहां से लेके यहां तक जो भी कंटेंट है वो सिंगल लाइन पे दिखेगा। देखना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, बता दें आपको, पैराग्राफ यहां से आपका ओपन है, यहां से आपका पैराग्राफ टैग ओपन है, यहां पैराग्राफ आपका क्लोज है, दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, फिर यहाँ ओपन है, नीचे जाके आपका क्लोज होगा। हमने कितने लाइन लिखे हैं, एक लाइन लिखे हैं, दो लाइन लिखे हैं, तीन लाइन लिखे हैं, चार लाइन लिखे हैं, 5 लाइन कंटेंट लिखा है एक पैराग्राफ टैग के अंदर। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, एक लाइन लिखे हैं, दो लाइन लिखे हैं, तीन लाइन लिखे हैं, चार लाइन लिखे हैं और 5 लाइन लिखे हैं, ठीक है। चलिए, नीचे भी सेम कंटेंट है जो कि अभी कुछ देर में मैं बता दूंगा, लेकिन जब आउटपुट आने की बात हो रही है तो ये जितना बड़ा आपका विंडो होगा, स्क्रीन होगा, वो ऑटोमेटिकली सारे कंटेंट के स्पेस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे लिखा है दिस पैराग्राफ कंटेन्स ए लॉट ऑफ दिस पैराग्राफ कंटेन्स ए लॉट ऑफ लाइन्स in the source code but the browser ignores it। same condition, source code but the browser ignores it, मतलब हमारे ब्राउजर के अकॉर्डिंग, ब्राउजर की जो साइज होगी उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लिखता रहेगा, और जब विंडो खत्म होगा तो सेकंड लाइन में आ जाएगा। चलिए, हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा कंडीशन अप्लाई करें कि जैसे हमने कंटेंट अपने सोर्स कोड के अंदर लिखा है सेम वैसा ही कंटेंट हमारे आउटपुट में भी आए। तभी हम नॉर्मल पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर बात करें, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अच्छा हाँ, ये पैराग्राफ ओपन हुआ है, नीचे का आउटपुट आपका ये है। पैराग्राफ क्लोज हुआ है, बॉडी हम क्लोज करेंगे क्योंकि बॉडी ऊपर लिखे, एचटीएमएल क्लोज करेंगे। और ये आपका तीसरा वाला जो पैराग्राफ है, अकॉर्डिंग योर विंडो साइज, जो आपके स्क्रीन की साइज होगी उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली पैराग्राफ एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, इसको आप लोग अपने नोटपैड पे या यानी कोई भी प्लेटफॉर्म जिसपे आप कोडिंग रन कराते हो वहां से आप क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो। ये नॉर्मल पैराग्राफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नॉर्मल पैराग्राफ हम लोग जान लिए। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स। HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स ये कहता है कि आप अपने पैराग्राफ, मतलब मान लीजिए 3 पैराग्राफ में हमने कोई टेक्स्ट राइट किया, ठीक है, तो वो जो पैराग्राफ लिखा हूं, पहले पैराग्राफ के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे चाहिए, सेकंड पैराग्राफ के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए,
उसके बाद तीसरा पैराग्राफ होना चाहिए। वही चीज हम देखने को यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि दिया है आपका कि द एच आर, ये आपका एच आर क्या है, एक तरह का टैग है। एच आर का मतलब हो गया हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन। टैग डिफाइन ए thematic break in an HTML page and is most often display as a horizontal rule। कह रहा है कि जो भी कंटेंट हम लिखेंगे, डिफाइन करेंगे इस टैग के अंतर्गत, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ब्रेक कर देगा और एक हॉरिजॉन्टल रूल के अकॉर्डिंग एक लाइन क्रिएट कर देगा। बात समझिएगा। द HR एलिमेंट यूज टू सेपरेट कंटेंट, कह रहा है कि इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, एक सब कंटेंट को सेपरेट करने के लिए। सेपरेट का मतलब, अरे भाई हम बता दें आपको कि सपोज दैट ये बॉक्स है, हमने बोला ये क्या है, एक बॉक्स है। हमने बोला यहाँ यस लिख दो, यहाँ ए लिख दो, यहाँ वी लिख दो, यहाँ टी लिख दो। तो सबका अपना अपना सेपरेट एरिया है। क्या है, एरिया है। एस का अपना एरिया है, ए का अपना एरिया है, बी का अपना एरिया है, टी का अपना एरिया है। समझ में आ रहा है। उसी तरह से हम जो भी पैराग्राफ लिखें उसका अपना एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अपना एक सेपरेट एरिया होना चाहिए। ठीक, चलिए कोडिंग को देखते हैं और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए आपको अच्छी तरह से पता है, सिंटैक्स में सबसे पहले डॉक टाइप एचटीएमएल लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे और ये आपका कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, फिर हम रूट को लिखेंगे एचटीएमएल के। उसके बाद बॉडी, जो कि हमारे इस वेब ब्राउजर के अंदर आउटपुट को दर्शाता है। ठीक है, और बॉडी को ओपन करेंगे तो बॉडी को क्लोज करेंगे, एचटीएमएल को ओपन करेंगे तो एचटीएमएल को क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए हमने लिखा H1, मतलब हेडिंग की बड़ी साइज होती है H1। H1 को अगर ओपन किया तो H1 को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, पैराग्राफ को ओपन किया तो पैराग्राफ को क्लोज कर दिया कि नहीं कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब हम HR कर दिए तो HR क्या करेगा, आपके सोर्स कोड आउटपुट पे एक लाइन क्रिएट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख पाओ, हमने बोला इससे पहले की क्लास में हमने बताया कि H1 क्या करता है, आपके साइज को बड़ा कर देता है। देखिए यहाँ साइज को बड़ा कर दिया, दिस इज हेडिंग 1। और जब हम पैराग्राफ लिखेंगे तो नॉर्मल पैराग्राफ लिख के आएगा। देखिए नॉर्मल आपका पैराग्राफ लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए उसके बाद जब HR किए तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के आ गया। ये जो लाइन दिख रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि आपका हेडिंग और पैराग्राफ क्या हो गया, सेपरेट हो गया। हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेकंड हेडिंग, सेकंड पैराग्राफ। हमने सेकंड हेडिंग 2 लिखा है और सेकंड पैराग्राफ लिखा है। फिर क्या है, तीसरा हमने लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, इसको हम बदल देते हैं, 3 कर देते हैं। इसमें गलत राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 कर दिया। ठीक है, रन कर दिया। यहाँ पे हेडिंग 3 हो गया। तो पहला हेडिंग हमारा यहाँ पे दिख रहा है, पहला हेडिंग हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ पहला हमारा यहाँ दिख रहा है, दूसरा हेडिंग यहाँ दिख रहा है, दूसरा पैराग्राफ ये दिख रहा है, तीसरा हेडिंग ये दिख रहा है, तीसरा पैराग्राफ ये दिख रहा है। और इसके बीच में जो है ये सेपरेट हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ये किसकी वजह से हुई, आपके HR की वजह से, HR टैग। ये आपको याद होना चाहिए कि HR टैग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूल को फॉलो करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है जिसके अंदर हम हेडिंग लिखें, पैराग्राफ लिखें या कोई फिगर इमेज लेके आए और उसके बाद अगर HR टैग का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देगा, एक सेपरेट एरिया बना देगा। समझ में आया। चलो, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में क्या करें, डन करें, ओके करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्लास कह रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आपकी। ठीक है, क्योंकि अभी पैराग्राफ में बहुत सारे कंटेंट बचे हुए हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा हेल्प में आने वाले हैं किसी वेबसाइट को बनाते समय। क्योंकि आपके वेबसाइट में जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, वो पैराग्राफ ही होता है।
उस पैराग्राफ को कितने तरीके से लिख सकते हैं वो आज हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीजें देखी। एक नॉर्मल पैराग्राफ, सिंगल लाइन हमने पी लिखा, एलिमेंट लिखा और पी टैग को क्लोज कर दिया। तो हमने जब क्लोज कर दिया और रन कराया तो सिंगल लाइन में क्या है, पैराग्राफ आ गया। सेकंड रूल हमने देखा कि मान लीजिए सोर्स कोड के अंदर अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके नीचे 3-4 लाइन लिख दिए और फिर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिए। जब हम आउटपुट रन कराएंगे और आउटपुट को देखेंगे तो हमारे विंडो के अकॉर्डिंग सिंगल लाइन पे वो पैराग्राफ आ जाएगा, नहीं कि एग्जैक्ट आपके सोर्स कोड में जैसे लिखा है वैसे आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तीसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़े हैं, हॉरिजॉन्टल रूल पैराग्राफ पे कैसे अप्लाई किए हैं, हेडिंग पे कैसे अप्लाई किए हैं, वो चीज हम लोग सीखे हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। जो अगला पॉइंट है वो आपका है HTML लाइन ब्रेक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अरे भाई, आप पैराग्राफ लिख रहे हो और सिंगल लाइन में आ गया, ये कौन सी बात हुई? अगर लाइन को हम ब्रेक करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो यू कैन यूज BR टैग, यू कैन यूज BR टैग। ये BR टैग आपके पैराग्राफ के लाइन को चेंज कर देगा बहुत ही आसानी से। यूज BR tag if you want a line break a new line without starting a new paragraph। कह रहा है कि बिना किसी शुरुआती पैराग्राफ, जैसे आप क्या करते हो, शुरुआत में पैराग्राफ लिखते हो फिर यहाँ पैराग्राफ लिखते हो तभी लाइन ब्रेक होता है, नहीं तो नहीं होता है। कह रहा है कि आपको बार बार पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन यूज BR टैग। अगर BR टैग यूज करें तो सेम पैराग्राफ में लाइन को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ब्रेक किया जाता है। देखो, हमने बताया कि सबसे पहले हम राइट करते हैं, डॉक टाइप HTML लिखते हैं। इसके बाद HTML लिखेंगे, HTML का ओपन टैग यूज करेंगे और क्लोज टैग यूज करेंगे। ठीक, फिर बॉडी टैग को ओपन करते हैं, बॉडी टैग को क्लोज करते हैं। बॉडी क्या होता है? बॉडी के बीच में जो भी कंटेंट लिखते हैं वो हमारे ब्राउजर पे शो करता है। ठीक, इसके बाद हमने पैराग्राफ टैग को ओपन किया और पैराग्राफ टैग को क्लोज किया ना। चलिए, उसके बाद हमने एक एलिमेंट लिखा, दिस इज अ पैराग्राफ विथ लाइन ब्रेक। अगर हम ये BR यूज नहीं करते तो ये जो लाइन आपकी ब्रेक हुई है, लाइन ब्रेक नहीं होती, ऐसे लिखा होता, दिस इज अ पैराग्राफ विथ लाइन ब्रेक। लेकिन जो BR टैग हमने यूज किया, दिस इज BR टैग को जहां यूज किया, आप देखिए यहां से लाइन ब्रेक हो गई, सेकंड लाइन पे आ गई। फिर लिखे ए पैराग्राफ, फिर आपका BR टैग यूज हुआ, लाइन ब्रेक हो गया और नेक्स्ट कंटेंट आपका विथ लाइन ब्रेक। इतनी चीजें समझ में आ गई? अच्छे तरह समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब अगला हम देखते हैं रूल जो है। लिखा है द पोएम प्रॉब्लम। पोएम मतलब कविता। एक तरह करें, दिस पोएम विल डिस्प्ले ए सिंगल लाइन। एक नॉर्मली कविता लिखा हुआ है और उसको हमको क्या करना है, एक सिंगल लाइन में दर्शाना है। किसमें दर्शाना है? सिंगल लाइन में। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल हम देखते हैं। नॉर्मली ऐसे हमने एक पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ ओपन किया है और पैराग्राफ क्लोज किया है। ठीक है, चलिए अच्छा, आपने एक पैराग्राफ यहां से ओपन किया, समझिएगा इतनी चीजें तो आप लोग समझ रहे हो अच्छी तरह से क्योंकि मैंने बताया। अब यहां से हम चीजों को समझते हैं। हमने पैराग्राफ टैग को ओपन किया और पैराग्राफ
टैग को क्लोज किया और इसके बीच में एक एलिमेंट लिख दिया, इन एचटीएमएल स्पेस ए न्यू लाइन आर इग्नोर्ड। हम कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, क्योंकि हम पैराग्राफ के बारे में लिख रहे पढ़ रहा है, तो उसी का कंटेंट ये राइट करके रखा हुआ है। ठीक है, समझिएगा। तो हमने लिखा इन एचटीएमएल स्पेस ए न्यू लाइन, मतलब कि एचटीएमएल के अंदर जो न्यू लाइन है आर इग्नोर, वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो जो कंटेंट हम राइट करेंगे वो यहाँ पे शो कर रहा है। जब हमने दूसरा पैराग्राफ यूज किया, टैग को ओपन किया और क्लोज किया, मतलब सेकंड लाइन हमने लिखना चालू कर दिया और हमने एक कविता लिखी है, माई बोनीज लिव्स ओवर द ओके। ठीक है, 4 लाइन का हमने क्या किया है, एक पैराग्राफ लिखा है 4 लाइन का। ठीक, लेकिन अगर इसको जब हम रन कराएंगे तो ये ब्राउजर के अकॉर्डिंग सिंगल लाइन में क्या होगा, शो करेगा। ये देखिए सिंगल लाइन में, जब तक ये ब्राउजर का जो पेज है, विंडो है, जो आपका ये विंडो है, विंडो का एंड पॉइंट ना आ जाए तब तक सेकंड पेज पे, सेकंड लाइन में नहीं जाएगा। तो यहां से एंड होने के बाद सेकंड लाइन में आ गया। अगर हम और जो पोयम है और भी लंबा लिखते तो एक समय यहां पे आने के बाद तीसरे लाइन पे आ जाता। समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम सोर्स कोड में जैसे लिख रहे हैं, सेम ऐसे ही हमको इसमें चाहिए अपने आउटपुट में। तो वी कैन यूज नॉट ओनली फॉर पी टैग, वी कैन यूज प्री टैग, PRE टैग, जो कि अगला टॉपिक होगा आपका प्री टैग। हम प्री टैग का यूज करके सेम कंटेंट को जैसे सोर्स कोड में लिखे हैं उसी की तरह हम आउटपुट को आउटपुट में देख पाएंगे, अपने ब्राउजर में देख पाएंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए। ये जितनी भी चीज हम लोग पढ़े हैं नॉर्मली, अभी तक जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं सेम चीजें हैं। बस ये बताना चाह रहा है कि हम एक कविता लिख रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, समस्या क्या आ रही है। तो समस्या का हल जो है वो आपको अगले टॉपिक में मिलेगा। चलिए उसको देखते हैं। लिखा है ना, सॉल्यूशन द एचटीएमएल प्री एलिमेंट। इसका जो सॉल्यूशन है, वो जो टैग है वो प्री टैग है। ओके, चलिए, द एचटीएमएल प्री एलिमेंट डिफाइन परफॉर्मेटेड टेक्स्ट, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री टैग के अंदर जो भी एलिमेंट हम लिखेंगे वो डिफाइन करेगा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब जैसा टेक्स्ट आप लिखोगे वैसा टेक्स्ट आपका शो करेगा। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। द टेक्स्ट इनसाइड ए प्री, कह रहा है कि टेक्स्ट के अंदर हमको प्री टैग का यूज करना है। एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन फिक्स विड्थ फॉन्ट यूजली कॉरियर एंड विथ preserves both space and line break। ठीक है, अब प्री टैग का जब हम यूज करेंगे तो इसका जो हाइट होगा, वेड्थ होगा और जो फॉर्मेट होगा टेक्स्ट का, सेम वही आपको आउटपुट में भी दिखेगा, आपके ब्राउजर में भी दिखेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम डॉक टाइप एचटीएमएल लिखेंगे, आपको भी पता है। एचटीएमएल टैग को ओपन करेंगे, क्योंकि ओपन टैग है आपका एक रूट है एचटीएमएल कोडिंग के अंदर एंट्री करने का। और जब एचटीएमएल टैग को ओपन करेंगे तो एचटीएमएल टैग को क्लोज भी करेंगे, बॉडी टैग को ओपन करेंगे तो बॉडी टैग को क्लोज भी करेंगे। ये ठीक है। अब बॉडी के अंदर जो भी चीज, जो भी कंटेंट हम दिखेंगे, चाहे वो हेडिंग हो चाहे वो पैराग्राफ, वो हमारे ब्राउजर पे दिखेगा, हमारे आउटपुट पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए प्री टैग का यूज किए हैं और प्री टैग को क्लोज कर दिए हैं। ठीक, और उसके बीच में हमने 4 लाइन का कंटेंट लिखा है, जैसे एक कविता हमने लिखा है, पोएम लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिस तरह से ये कविता लिखा है, जिस फॉर्मेट में लिखा है, एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में हमारा आउटपुट दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? ये पहला वाला पैराग्राफ है और ये आपका सेकंड वाला पैराग्राफ है, और सेकंड पैराग्राफ का
जो लाइन है वो एग्जैक्ट वैसे ही दिख रहा है। समझ में आ रहा है? अगर ये पैराग्राफ पी नहीं होता, सिर्फ पी होता, जैसे कि अभी हमने देखा, तो ये जो कंटेंट आप यहां देख रहे हो ना, ये जाके यहां एडजस्ट हो जाता। बात समझ में आ रहा है? तो आप प्री टैग के द्वारा क्या कर सकते हो, जैसे भी कंटेंट को राइट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट भी देख सकते हो। एक उपाय और बता दे रहा हूं कि अगर प्री टैग का यूज किया है आपने, तो आप कौन सा ऐसा टैग यूज कर सकते हो कि आपका लाइन ब्रेक हो जाए, जो कि हमने अभी पढ़ा है सेकंड टॉपिक, बी आर टैग। इसके बाद हमको यूज करना है बी आर टैग, फिर यहां हम बी आर टैग यूज कर देंगे जहां से लाइन ब्रेक करना है, फिर हम बी आर टैग यूज कर देंगे, ठीक है। और यहां पे तो यूज करने का नहीं जरूरत है क्योंकि लास्ट है, तब भी आपका एग्जैक्ट आउटपुट यही आएगा। समझ में आ गया? चलिए, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। सिस्टम उठाइए और प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। सिस्टम नहीं है, अपने एंड्रॉयड फोन से, विंडो फोन से, या आपका आईओएस एप्पल आईफोन हो या कोई भी डिवाइस हो, हर जगह सुविधा है अपने प्रोग्राम को रन कराने का। ठीक है, चल। तो कल की क्लास में, आज की क्लास में हमने हेडिंग को देख लिया और सेकंड पैराग्राफ को भी हमने देख लिया। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टाइल, एचटीएमएल स्टाइल। ठीक है, एचटीएमएल स्टाइल में क्या चीजें होती हैं आपको बता दें। कल से हम देखेंगे कि जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, चाहे वो पैराग्राफ हो चाहे हेडिंग, उसको हम कलर कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट को कलर कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।